सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम लोग मिल के दोनों लोग सेवा करते हैं प्रभु की। और हम एक गवाही आपको बताना चाहेंगे कि एक बहन मेरे चर्च में आई और बहन ने हमको बताया कि हमको एक जिन परेशान करता था, जो 12 बजे रात के बाद में आता था मेरे पास और हमसे बातें करता था। बहन की शादी हो चुकी थी और रात में आता था 12 बजे के बाद, उनसे बातें करता था। उस जिन ने उनसे कहा कि कोई तुमसे मुझे अलग नहीं कर सकता, जिसके पास तुम जाओगी हम उसको मार देंगे। अब वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी। फिर वो एक बाबा जी के पास गई। अब उन्होंने बताया कि बाबा जी के पास गए, उन्होंने झाड़ फूँक किया और 3 दिन के बाद वो बाबा मर गया। फिर उन्होंने बताया कि मैं मौलवी के पास गए, उन्होंने झाड़ फूँक किया, 1 हफ्ते में मौलवी मर गया। फिर किसी तरह वो पता करते करते मेरे पास आई तो तीसरा नंबर मेरा लग गया। तो जब तीसरा नंबर मेरा लग गया, हम लोगों ने प्रार्थना करना चालू किया और उस जिन ने मेरे ऊपर भी 3-4 बार हमला बोला। और सुबह 4 बजे उठकर हम यहीं पे प्रार्थना करते प्रभु के भवन में। एक दिन हम यहीं पे भवन में प्रार्थना कर रहे थे, घुटने टेक के, और मेरी आंखें बंद थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जिन एक दीवार की तरफ से निकला और निकल के यूँ चल रहा था और हमको देख रहा था घूर के। तो हमने कहा शैतान को पहली बार देखा, जरा कायदे से देख लें कैसा होता है शैतान। तो जिन को हमने देखा तो इधर से निकला और ऐसे घूरते हुए हमको चला जा रहा, घूरते हुए। उसके हाव भाव थे, बहुत गुस्से में था वो, हमको देख रहा था। तो हमने कहा चलो देख ले जरा कैसा होता है शैतान। फिर हमने उसको देखा तो उसका शरीर हमको दिखा, धुएं धुएं की तरह उसका शरीर था। तो उसका हमने शकल देखा, उसकी शकल जैसे कंकाल होता वैसे उसका चेहरा था। हमने उसकी आंखें देखी, आंखों में धुआं धुआं की तरह था। और वो यूँ निकला, धीमे धीमे चलते जा रहा था, मुझे घूर के देखते जा रहा था कि यही है जो हमको भगा रहा है प्रार्थना करके। और घूरते हुए चला गया। चलने के बाद वो जीने की तरफ से इधर से चला गया। और उस दिन के बाद से आज तक वो नहीं दिखा और बहन बिल्कुल अच्छी हो गई। और जब हम प्रभु में रहते हैं, अगर रात में कोई भी आपको शैतान दिखे तो आप उस जगह को छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन प्रभु का जब अनुग्रह होता है, जब प्रभु साथ में रहता है, कोई डर नहीं लगता। हम इस जगह पे सुबह 4 बजे अकेले थे, बिल्कुल अंधेरा था और सामने शैतान खड़ा, वो घूर के गुस्से में देख रहा था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह था, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ था। हमको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिल्कुल भय नहीं लगा। हम उसको देख रहे थे कायदे से, वो हमको घूरे चला जा रहा था, लेकिन हम अपनी प्रार्थना कर रहे थे। आप लोगों को एक बात और बताना चाहते कि मेरी आंखें बंद थी, उसके बाद वो मैं साफ साफ दिखाई पड़ रहा। जब प्रभु का अनुग्रह होता है, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलता है, तो शैतान आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है। और जब प्रभु का अनुग्रह होता है, आप डरेंगे नहीं, चाहे रात हो चाहे कितना भी टाइम हो। प्रभु यीशु मसीह साथ में तो आप सामना कर सकते हैं शैतान का। और वो हमने घूरता रहा, लेकिन उस दिन चला गया। उस दिन के बाद से बहन बिल्कुल अच्छी हो गई, चंगी हो गई। इसे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह को कि परमेश्वर इस तरह से सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आप कुछ बताएंगे? सबको जय मसीह की। अपनी ससुराल की बता दो, गवाही की तरह मुझको बोलिए कि मैं आने के बाद में। सबको जय मसीह की। मेरी भी गवाही है कि जब हम लोग परमेश्वर में आए तो मेरे ससुराल वाले, मायके वालों ने कहा कि तुम अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और इसके बाद हम लोग यीशु मसीह में बने रहें। और लोगों ने हम लोगों को बहुत ताना दिया कि हम तुम्हें जायदाद नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, कोई रिश्ता नाता नहीं। हमने छोड़ दो, हम लोग किराए पर रह लेंगे, क्योंकि आधी दुनिया तो किराए पर रहती है, तो हम लोग भी किराए पर रहेंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी और परमेश्वर ने मेरी सास को और ससुराल वालों को मन बदला, धीरे धीरे वो सब भूलने लगे हैं। और मेरी दूसरी गवाही है कि जब हम परमेश्वर में आए थे तो बिल्कुल यहाँ जंगल था। 12 साल पहले बिल्कुल जंगल था, केवल हम लोग रहते थे और चारों तरफ गाय चराने वाले आते थे। और 10 बजे एक बार 10 बजा था और एक चोर, कोई बड़ा चोर आ गया मेरे घर में। मतलब उन्होंने सोचा कि पुलिस वाले आए थे 5-6 गाड़ी, उन्होंने सोचा कि मेरे घर में चोर आ गया। तो हमने कहा हमारे यहाँ चोर नहीं है, आप देख लीजिए। कहे नहीं, आपने छुपा के रखा। हमने कहा छुपा के क्यों रखेंगे भैया? तो वो देख के चले गए, क्योंकि इतना जंगल था, कोई भी नहीं रह सकता था। और हम स्वरूप नगर में मेरी शादी हुई थी, शहर में कानपुर का नंबर 1 का माना हुआ एरिया था। और हम अपने जब हम छोटे थे तो जब बत्ती चली जाती तो हम मतलब ज़मीन में नहीं उतरते थे, डर की वजह से इतना डरते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, और परमेश्वर ने हमें चुना था। और ससुराल शादी हुई, शादी होने के बाद फिर घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ जंगल में रहने आए, एक बार आए फिर वापस चले गए। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उससे निकाल कर रखता है, संसार के लोगों से, क्योंकि जो हमारे ससुराल वाले, मायके वाले सब सांसारिक लोग थे। और परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें गर्भ से चुना है।
और परमेश्वर ने हमारे पति को, हमारे परिवार को गर्व से चुना। जब परमेश्वर बना रहा था तो परमेश्वर ने अपने लिए हमें चुना और हम यहाँ जंगल में आए और मेरे सारे बच्चे चले गए थे स्कूल। दोपहर का टाइम था एक दिन, और ये एजेंसी में नौकरी करते थे। फिर एक बाबा जी आए। बाबा जी क्या, यीशु मसीह समझो आए थे, बिल्कुल यीशु मसीह की शक्ल थी। हम लोग शुरू में जुड़े तो एक कैलेंडर था, उसमें फ़ोटो लगी थी, उसमें आदमी वो प्रार्थना लिखी थी, है हमारे पिता वाली। तो हम लोग पहले इतना वो पता नहीं था, तो हम लोग वही प्रार्थना रोज़ करते थे। और एक दिन यीशु मसीह दोपहर के समय आए और यीशु मसीह ने हमसे बातचीत किया और हमने इस समय चट्टा हम लोग भी खोले थे गाय भैंस का। तो हमारे पास उस समय कुछ पैसे नहीं थे और ना इतना खाने को होता था। तो हमने उनसे कहा कि अंकल जी या बाबा जी, आप ये चीज़ मेरे घर में आप खा लीजिए, क्योंकि तो बाबा जी ने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो हमने कहा पैसा तो हमारे पास है नहीं, वाकई में नहीं था। लेकिन जब हमने याद किया, उन्होंने कहा जाओ रखा है देखो जाके। हमने कहा पैसा तो है नहीं, हम जाए कैसे, हमें पता है कि हमारे घर में पैसा नहीं। लेकिन हम फिर उन्होंने भेजा और हम घर में आए, अपने बाइबल में देखा, इधर उधर देखा, तो बाइबल में हमें 100 का नोट बिल्कुल नया निकला। और जब हम जब दोबारा घर से बाहर गए बाबा जी को देखने, तो बाबा जी गायब हो चुके, क्योंकि उनके खूब बड़ी दाढ़ी थी और खूब सुंदर थे। उनके चेहरे पर एक रौनक थी। वो आज तक ऐसे कोई बाबा में कोई इंसान नहीं मिला। तो हम समझ गए कि ये यीशु मसीह थे, क्योंकि पोस्टर में सेम उसी तरह की फ़ोटो थी। और परमेश्वर ने हमें अपने बच्चे रूप में, परमेश्वर ने बाबा के द्वारा हमें आशीष दी। और जिस दिन से वो गए कहते बेटा परेशान ना हो, तुम्हें इतनी आशीष मिलेगी कि तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस दिन के बाद हम लोग एक कमरे में रहते थे पहले। अब परमेश्वर ने हमें 2 खंड का बिल्डिंग बनाया और कमरे दिए, और अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी भी की कि यहाँ पर स्वर्गदूत रहते हैं, 3 स्वर्गदूत यहाँ पर रहते हैं। और कई बार लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, कई बार पुलिस आई। जब नाइट मीटिंग में थे तो पुलिस आई, तो मेरी छोटी बेटी को परमेश्वर ने दिखाया कि 4 गाड़ी पुलिस आ रही है और प्रार्थना रुकवाने के लिए। और लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होता है तो कोई भी हमारे ऊपर शैतान अटैक नहीं कर सकता। और जैसा जैसा उसने बेटी ने देखा था कि गाड़ियाँ आएंगी तुम्हें पकड़वाने के लिए, लेकिन वो वापस खाली हाथ चले जाएंगे। और रात के 4 बजे नाइट मीटिंग होती थी और लोग आए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यही मेरी गवाही थी। सबको जय मसीह की फैसला। नमस्कार, बहुत अच्छी गवाही। एक गवाही और देंगे छोटी सी, फिर बंद करेंगे। हाँ बेटा, ये